अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। हम केमिस्ट्री 9 चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस वक्त सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 1 लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स, यानी प्रेशर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाए उसका मेथड जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। असल में एट सी लेवल जो है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाए तो एट सी लेवल वो होता है 1 ATM। और अगर सी लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड प्रेशर को टॉर के अंदर मेजर किया जाए तो दैट इज 760 टॉर। और अगर MMHg यूनिट में स्टैंडर्ड प्रेशर को मेजर किया जाए तो वो होता है 760 mm ऑफ मरकरी Hg। उसके बाद अगर CM ऑफ मरकरी में स्टैंडर्ड प्रेशर को मेजर किया जाए देन इट इज 76 CM ऑफ Hg। अब इसके बाद फर्दर अगर हम मूव करें तो इसमें हम देखेंगे कि अगर पास्कल्स के अंदर प्रेशर हो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है तो वो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो होगा हमारे पास 101,325। ये चाहे इसकी यूनिट हम पास्कल कह लें या इसकी यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये कंसीडर हो जाए। तो ये पूरी लाइन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये हमारे ज़हन के अंदर हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं कि पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है कि जैसे आप देख रहे होंगे 850 mmHg को हमें किस में कन्वर्ट करना है जी, ATM के अंदर। तो हम सबसे पहले ये यूनिट जो है ये लिख लेते हैं जी mmHg। और इसको कन्वर्ट किस में करना है जी, इसको कन्वर्ट करना है, ये मैं टिक लगा रहा हूं, इसको कन्वर्ट करना है ATM के अंदर। सबसे पहले तो ये लिख लें। अब इस लाइन में देखें कि ATM के अंदर ये जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या है जी 1, वो लिख लें। और फिर MMHg के अंदर जो हमारे पास प्रेशर है ये वाला ये 760। फर्स्ट तो लाइन इस तरीके से कंप्लीट कर लें। और इसकी सेकंड लाइन जो है वो पार्ट ए से हम कलेक्ट करेंगे कि 850 mmHg है तो हम mmHg के नीचे 850 लिख लेते हैं। जबकि हमें ATM जो है वो कैलकुलेट करने हैं तो ATM की जगह पे x लिख लेते हैं। अब इसमें रेशो और प्रोपोर्शन का जो मेथड है उसमें इस्तेमाल करें तो हम फर्स्ट लाइन जैसे कि आपके सामने लिखी हुई है 760 रेशो 1, फिर बीच में इक्वल का साइन लगाएं और फिर ये दूसरी लाइन जो है बिल्कुल हूबहू ऐसे ही लिख दें जी 850 रेशो x हम कर देते हैं। अब इसमें जो रेशो और प्रोपोर्शन का मेथड है इसमें हम करते ये हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी वो हो जाएगा 760x विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 850। ये कर लिया तो x अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो x विल बी 850 डिवाइडेड बाय 760। तो ऐसी सिचुएशन में x आंसर आ जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 760। द आंसर विल बी 1.12। और चूंकि हम ये चेंज करने जा रहे थे ATM में तो इसकी यूनिट ATM लगा देते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी बहुत आपको डिफिकल्टी लग रही हो इस न्यूमेरिकल में तो अगले वाले को जरा और गौर से देखें कि ये पार्ट है हमारे पास, ये बी पार्ट हमने, आप देखें किसको चेंज करना है, पास्कल को, और किस में करना है, ATM में।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पास्कल और रेशो एटीएम, क्योंकि हमें पास्कल को एटीएम में कन्वर्ट करना है। अब पास्कल के अंदर अगर देखा जाए तो ये टिक लगाया मैं, ये होता है 101,325, तो वो पहले लिख लेते हैं। 10 जो स्टैंडर्ड है 101 और 325 लिख लेते हैं। जबकि स्टैंडर्ड प्रेशर इन एटीएम जो होता है ना, वो ये ऐसे 1 है, तो ये फर्स्ट लाइन तो हमने इधर से इस लाइन पूरी से ही चुनकर लिखनी है। सेकंड में आप चलें जी, 205,000 पास्कल्स हैं, और इनको हमने चेंज करना है एटीएम में, तो एटीएम के नीचे एक्स लगा लें। अब फर्स्ट लाइन हम ये लिखते हैं, ये वाली जो है ये लिखेंगे जी, 101,325 रेशो 1, फिर इक्वल का साइन लगा दें, और फिर 205,000 और रेशो एक्स कर दें। और यहाँ पे भी बेसिकली फार्मूला तो हम वही इस्तेमाल करेंगे कि वही वाला कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 101,325 इनटू एक्स, और इक्वल के बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो हम ऐसे लिख लेते हैं 205, और उसके साथ आप 000 कर दें। अब एक्स आपको फाइंड करना है, तो जाहिर बात है 205,000 डिवाइडेड बाय 101,325। तो जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 2.02, और चूंकि हमें एटीएम में कन्वर्ट करना है तो इसकी यूनिट एटीएम लिख दें। तो ये हमारा जो है ना सेकंड बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स चलते हैं, ये सी है, इसमें टार को CmHg में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर आप लिखने आराम से इसको टार, और रेशियो के बाद लिख लें CmHg। और जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन ये बताई है, ये वाली जो है, इसके अंदर देखिए, हाँ टार में कितना स्टैंडर्ड प्रेशर लिखा हुआ है 760, जबकि CmHg जो है ना वो है 76। ये फर्स्ट लाइन हमने कंप्लीट कर ली। अब सी पार्ट पे चलते हैं, ये सी पार्ट है, इसमें टार कितने दिए हुए हैं 560, और CmHg हमें कैलकुलेट करने हैं। प्रोसेस बिल्कुल हूबहू वही होगा, पहले फर्स्ट लाइन लिखें 760 रेशो 76 इज इक्वल टू, फिर दूसरी लाइन लिख दें बिल्कुल ऐसे ही 560 रेशो x, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें, दैट इज 760x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन जो है वो दूसरी साइड पे लिख दें 76 मल्टीप्लाइड बाय 560। और x कैलकुलेट करने के लिए जाहिर बात है कि हमें 760 मल्टीप्लाइड बाय 560 डिवाइडेड बाय 760 हम ये लिख लेते हैं। इसमें ये 0 से कैंसिल हो गया, 76 से कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 560। और चूंकि हमने ये कन्वर्ट करना था CmHg के अंदर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जी न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमें कन्वर्ट करना है जी 125, यानी एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना है। तो हम दो लिख लेते हैं, ये लिख लिया जी एटीएम, और इसको कन्वर्ट किस में करना है पास्कल के अंदर। सबसे पहले तो ये लिखें, फिर ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इसमें एटीएम में प्रेशर होता है 1, और पास्कल्स के अंदर स्टैंडर्ड जो प्रेशर है वो होता है 101 और 325, ये लिख लिया। अब असल वैल्यू पे जाए, हमें ये दिया हुआ है 1.25 एटीएम, 1.25 एटीएम, और इसको पास्कल्स के अंदर चूंकि कन्वर्ट करना है तो उसको एक्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट करें जरा, 1:101,325 इक्वल, और दूसरी लाइन क्या है जी 1.25, और साथ में इसके रेशो एक्स कर देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें ना, सबसे पहले x1 x, और दूसरी साइड से प्रोडक्ट ऑफ मीन करें 101
325 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 126656, 126656.25, और ये कन्वर्ट हो गया जी किसमें, पास्कल्स के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसके चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है न्यूमेरिकल 2, जैसा कि आपको सामने नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हमें सी को के में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे सी को के में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे केल्विन को सेल्सियस में, और यहाँ पे भी केल्विन को सेल्सियस में तो हमने करना है। ये तो हमें ऑलरेडी इसका पता है कि इसको हम ट्राई करेंगे अपने तरीके से, लेकिन इसके लिए फार्मूला जो है वो आपका सिंपल एक ही फार्मूला होगा। ये मैं राइट साइड पे लिख लेता हूं, और वो है जी कि केल्विन टेम्परेचर जो होता है वो होता है सेल्सियस प्लस 273। यही वो फार्मूला है कि जो इन चारों पार्ट्स के अंदर हम यूज करेंगे। तो इसमें आ जाते हैं जी, पहला पार्ट है ये ए पार्ट है, 750 सेल्सियस को के में कन्वर्ट करना है जी इस वाले को। तो इसके लिए पार्ट ए के लिए फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे वही सेम, के इज इक्वल टू सी प्लस 273, और यहाँ पर के लिख के तो सी की वैल्यू ये आपके सामने दी हुई है, कितनी दी हुई है जी 750, और इसमें 273 जो है वो आप प्लस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1023 के। 1023 के केल्विन के अंदर आपका ये आ गया जी टेम्परेचर। अब अगर इसका पार्ट बी आप करेंगे तो पार्ट बी जरा गौर से देखें कि सेल्सियस को केल्विन में करना है, फार्मूला वही इस्तेमाल होगा, के इज इक्वल टू सी प्लस 273। आप के वैसे का लिख दें इसको, और सी की वैल्यू यहां से उठाएं, ये कितनी है जी, ये है 150। आप 150 लिखें प्लस 273 करें, और आपके पास आंसर आ जाएगा 423, और ये टेम्परेचर जो है ना आपका केल्विन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद सी पार्ट जब आप चलते हैं सी पार्ट की तरफ, तो इसमें आपको सी में के को कन्वर्ट करना है सी के अंदर। फार्मूला आप वही याद रखिएगा, सेम लगाएंगे, के इज इक्वल टू सी प्लस 273। अब चूंकि 100 के लिखा हुआ है तो आप के की जगह पर 100 लिख देते हैं, और सी इज प्लस 273, यहाँ पे फिर 100 लिखें, और ये जो प्लस 273 है इसको जब इक्वल के लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो हो जाएगा -273 इज इक्वल टू सी, और इसका आंसर आ जाएगा -173 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा सी का आंसर आ जाएगा। अच्छा है, इसमें याद रखिएगा कि जो टेक्स्ट बुक है ना हमारी, उसके अंदर न्यूमेरिकल में ये माइनस साइन नहीं लिखा हुआ, जो कि वहां पे थोड़ी सी गलती है। तो करेक्ट आंसर इसका ये आता है। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में जैसा कि आपको पता है फार्मूला तो हम एक ही लगाएंगे, दैट इज के इज इक्वल टू सी प्लस 273 लिख दिया हमने, और उसके बाद के की वैल्यू ये देखें हाँ गौर से, ये कितनी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 172 इज इक्वल टू सी प्लस 273, और इसमें हम 172 लिखते हैं ऐसे, और ये जो प्लस 273 है दूसरी साइड पे इक्वल के आएगा, तो ये हो जाएगा -273 विच इज इक्वल टू सी, और आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -101, और सेल्सियस की यूनिट ये डिग्री सेल्सियस,
और ये C आ गया, यानी हमारा सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट होके वैल्यू आ गई -101 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूमेरिकल जो 2 है इसके चारों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम फर्दर जो है न्यूमेरिकल 3 की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इस वक्त हम न्यूमेरिकल 3 के अंदर ये 3 करने लगे हैं। इसमें देखें कि प्रेशर जो है ना एक दिया हुआ है mm ऑफ Hg और दूसरा प्रेशर जो है ना ये दिया हुआ है ATM के अंदर। हमें सबसे पहले इन दोनों प्रेशर्स जो गिवन है इनकी जो यूनिट्स का फर्क है इसको हमने चेंज करना है। आप चाहें तो आप इस mm ऑफ Hg को ATM के अंदर कन्वर्ट कर लें या ATM वाले प्रेशर को आप mm ऑफ Hg जो है ना इसमें कन्वर्ट कर लें, लेकिन दोनों की यूनिट्स सेम होंगी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो हम इस वक्त डिसाइड करते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो mm ऑफ Hg है ना mm ऑफ Hg इसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं जी ATM के अंदर। अब जाहिर बात है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि mm ऑफ Hg के अंदर जो प्रेशर है वो होता है 760 जबकि ATM के अंदर होता है 1 और इधर वैल्यू जो है जो हमें दी हुई है वो है जी 912 और इसको कन्वर्ट करना है हमने ATM के अंदर। रेशियो प्रोपोर्शन का मेथड फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे 760 रेशियो 1 और इक्वल के बाद लिखेंगे 912 रेशियो x। अब x को जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे दैट विल बी 760 इंटू x इज इक्वल टू और प्रोडक्ट ऑफ मीन आप करेंगे 912 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब जब x की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये आ जाएगा 912 डिवाइडेड बाय 760 और x का आंसर आ जाएगा जी डिवाइड करके 1.2 और यूनिट इसकी होगी जी ATM। अब ये प्रेशर की जो है ना सेम हो गया, लिहाजा अब हम इसको जो है जो वैल्यू थी ये कन्वर्ट होके अब क्या होगी है 1.2 ATM। तो इसमें हम P1 जो है वो रख लेते हैं जी 1.2 ATM और P2 आपके सामने ऑलरेडी गिवन है और वो है जी 0.4 ATM, ये लिख दिया। वॉल्यूम V1 जो फर्स्ट कंडीशन के अंदर V1 है वो हमें दिया गया है दैट इज 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स और V2 जो है हमें कैलकुलेट करना है तो उसको क्वेश्चन मार्क हम कर देते हैं। इसमें बॉयल्स लॉ हम इस्तेमाल करेंगे। बॉयल्स लॉ में होता है जी P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2 चूंकि हमें V2 इधर आइसोलेट करना है तो दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं जी P1 V1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा P2। अब P1 की वैल्यू हमें पता है दैट इज 1.2 ATM। V1 हमें गिवन है 450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय P2 कितना है जी 0.4 और साथ में ATM। ATM जो है ये कैंसिल हो जाता है और 0.4 का अगर टेबल पर है 0.4 1 जार 0.4 और 0.4 3 जार 1.2 होता है तो दैट विल बी V2। सो हमें अगर V2 डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है वी जस्ट मल्टीप्लाई दिस 3 to 450 and answer will be 1350 cubic centimeters 1350 cubic centimeters। डियर स्टूडेंट्स ये इस वक्त न्यूमेरिकल 4 है, इसमें लिखा हुआ है ये वॉल्यूम पहले दिया हुआ है जी 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको कर लेते हैं हम V1
और इसको लिख लेते हैं 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि प्रेशर कितना दिया हुआ है आपके सामने ऑलरेडी दिया हुआ है, P1 इज इक्वल टू 1 ATM। सेकंड कह रहा है कि प्रेशर कैलकुलेट करें। प्रेशर तो कैलकुलेट करना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क, जबकि वहां पर वॉल्यूम कितना हो, वो V2 होगा, और वो दिया हुआ है 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब ये बात इसमें याद रखिएगा कि P1 चूंकि ATM में है, लिहाजा जो नीचे हमारा P2 का आंसर आएगा वो आएगा ATM के अंदर। लेकिन क्वेश्चन वाले ने इसमें बोला है कि ATM में जो भी आपका आंसर आए बाद में उसको आपने MMHG के अंदर कन्वर्ट जरूर करना है। तो हम सबसे पहले तो ATM के अंदर P2 कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला हम लगा लेते हैं जी, P2V2 इज इक्वल टू P1V1 कर देते हैं। और यहाँ पर हमें P2 कैलकुलेट करना है। P2 कैलकुलेट करने के लिए हम इसको करते हैं जी P1V1 डिवाइडेड बाय V2, और इसके बाद हम इसमें वैल्यू लगा देते हैं। P1 है जी 1 ATM मल्टीप्लाई बाय V1 जी 800 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय V2 है जी 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें क्यूबिक सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गए, ये 2 जीरो जो है ना 2 से कैंसिल हो गए, आपका 4 2 जार 8 और 4 3 जार 12। तो P2 का जाहिर बात है आपका आंसर जो है P2 का ये आ जाता है जी 2/3 कह लें आप इसको, 2/3 ATM, या अगर आप इसको डिवाइड करके लिख लें तो डिवाइड करने के बाद ये आपका आंसर जो है ये आपका आ जाएगा 0.066 कह लें, 0.66 ATM। अब डियर स्टूडेंट्स ये 0.66 ATM है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम दोबारा से MMHG के अंदर। तो यहाँ पर चूंकि हमें ATM को कन्वर्ट करना है, ATM को कन्वर्ट करना है हमें MMHG के अंदर। तो स्टैंडर्ड में तो ATM 1 है और MMHG के अंदर 760 होता है। तो हमारा यहाँ पे आया 0.66 और MMHG में X लिख लें। फर्स्ट लाइन जब कंप्लीट करेंगे तो 1:760 इज इक्वल टू दूसरी लाइन जो होगी 0.66/X, और यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें, दैट विल बी X इज इक्वल टू, उसके बाद दूसरी साइड पे प्रोडक्ट ऑफ ये जो है 760 मल्टीप्लाइड बाय 0.66। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा जी 506 MMHG के अंदर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल 5 के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमें ये जो पहला वॉल्यूम दिया है 87.5, इसको मैं आराम से लिख लेता हूँ जी V1 एंड दैट इज 87.5 और क्यूबिक सेंटीमीटर। जबकि V2 जो कि रिक्वायर दूसरा है सेकंड वाला फाइनल, वो है जी 118 और क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कहता है व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर जो है वो तो T2 को कहेंगे और T2 जो है कैलकुलेट करना है, जबकि T1 जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज गिवन और वो है
23 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस जो होते हैं ना वो न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करना होता है। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट ये 23 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन बाय एडिंग 273। और जब हम इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा जी, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 296 के 296 और केल्विन ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे चार्ल्स लॉ जो है हम इस्तेमाल करेंगे। चार्ल्स लॉ वैसे तो इस्तेमाल जो करते हैं वो ऐसे ही होगा जी, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यहाँ पर आप इन्वर्टेंडो एक होता है मैथमेटिक्स के अंदर रूल, कि जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में नीचे ले जाएं और जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाएं, यानी उल्टा लें। तो हम पहले लिख लेते हैं T1/V1, और दूसरी साइड पे भी उल्टाना ही पड़ेगा, दूसरी साइड पे T2/V2। इस तरीके से थोड़ा सा न्यूमेरिकल जरा आसान हो जाएगा कि T2 के लिए ना ये T1/V1 लिखा रहने दें, और ये जो V2 है ये दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ गया जी V2। जब हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं तो ये हमारा T2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू जो T1 है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये T1 वैल्यू है जी 296 केल्विन्स, और उसके साथ मल्टीप्लाई में ये V2 लिखा हुआ है, तो V2 की वैल्यू होगी 118 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और डिवाइडेड बाय ये नीचे हमारे ये वैल्यू दी हुई है V1, और ये है जी 87.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और इनके कैंसिल होने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है जी 399.1 की 399.1 केल्विन में आ गया। वैसे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, लेकिन इसको अगर आप सेल्सियस में चेंज करना चाहें तो आप जस्ट 399.1 माइनस 273 कर लें तो आ जाएगा जी 126C। 126C आ जाएगा जी। आमतौर पे होता ये है कि डाटा के अंदर अगर सेल्सियस दिए हुए है ना, तो जो आंसर है वो भी सेल्सियस के अंदर अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये अच्छा जो है ना हो जाता है। न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स, ये 6 जो मैं करने लगा हूँ इसमें ये टेम्परेचर दिया हुआ है जी, ये दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको तो जाहिर बात है मैं T1 लिखूंगा, ये इनिशियल टेम्परेचर है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। और जो बाद में टेम्परेचर हुआ है T2 वो है जी 10 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज्ड टू 1/3। कहता है क्या 1/3 हो जाएगा वॉल्यूम? तो ऐसी सिचुएशन में ना हम जो V1 है ना उसको लेट कर लेंगे 1, और चेक करते हैं कि आया V2 जो है वो 1/3, यानी इसका आंसर 1/3, या इसको अगर पॉइंट्स में कहें तो ये आज 0.33। वो कहता है ये वाला आंसर आएगा या कि नहीं आएगा। सबसे पहले तो इसको यस या नो के अंदर बताएं, तो हम सॉल्व करके सबसे पहले बता देते हैं। पहले तो सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना इसको 273 प्लस करें, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 303 केल्विन, और इसके अंदर अगर 273 प्लस करें तो ये हो जाएगा जी 283 केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो गया।
यहां पर हम फार्मूला लगाते हैं V1 ओवर T1 विच इज इक्वल टू V2 ओवर T2। तो आपको चूंकि V2 कैलकुलेट करना है, ये इधर ही रहने देना, इसको आइसोलेट करें ना सबसे पहले। दूसरी साइड पे ऑलरेडी V1 ओवर T1 लिखा हुआ है, तो ये जो T2 है ये इस साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमारे पास सीधा सीधा V2 के लिए हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी। ऊपर है V1, वो मैं लिख लेता हूँ 1, साथ में T2 है, T2 हो गया जी 283 केल्विन, और डिवाइडेड बाय ये नीचे T1 दैट इज 303 केल्विन। तो के से कैंसिल, और आप V2 का अगर आंसर देखें ना, तो हमें तो कहा गया था कि ये चेक करें आया ये 0.33 यानी 1/3 आता है कि नहीं आता। लेकिन जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.9 और 3। तो इसका ए पार्ट का तो जस्ट आंसर सिर्फ इतना ही लिखेंगे, नो वॉल्यूम इज नॉट reduced to 1/3। अच्छा, उसमें बी पार्ट में कहता है कि चलो बिल फर्ज 1/3 में नहीं हुआ, तो फिर रेशो क्या होगी। तो रेशो हम लिख लेते हैं जी, V1 रेशो V2, और V1 हमने लेट किया था इसमें 1, और V2 आंसर हमारा क्या है 0.9 और 3। और यही बेसिकली वो रेशो है कि जिसके अंदर वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल बहुत लेंथी सा लिखा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन सबसे पहले ये क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर ये देखें ना, ये हमारा V1 है, और उसके बाद आगे चलें तो ये जो प्रेशर है ये कितना दिया गया है जी, 3 atm फाइनल वाला, और जो इनिशियल है वो है जी 1 atm। तो हमें नेक्स्ट वॉल्यूम जो है ना वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर V1 जो है डाटा के मुताबिक V1 लिखा हुआ है जी 1.6 क्यूबिक डेसीमीटर, और प्रेशर P1 जो है वो ये लिखा हुआ है जी 1 atm। प्रेशर P2 दिया गया है 3 atm। अब जाहिर बात है, ये हमें पता है कि 1 atm प्रेशर से अगर 3 atm यानी प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम मस्ट रिड्यूस्ड, तो वॉल्यूम तो कम होना ही होना है। तो ये इस यही पूछा हुआ है कंट्रैक्ट या एक्सपैंड। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये कंट्रैक्ट ही होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। खैर वो हम आगे चल के तो देख भी लेते हैं कि आया 1.6 से आंसर बड़ा आता है या छोटा आता है। अगर छोटा आंसर आया तो कह देंगे कॉन्ट्रैक्ट, और अगर बड़ा आया तो एक्सपैंड, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ही आएगा। यूजिंग बॉयल्स लॉ, P1 B1 इज इक्वल टू P2 V2, ये मैंने 3 लिख दिया था, इसको कर देते हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है जी V2, कर लेते हैं अभी। ये P1 B1 ओवर P2, आपका जी V2 का ये आंसर P1 कितना था 180 है। V1 जो है वो दिया गया था 1.6 क्यूबिक डेसीमीटर्स, और P2 जो है वो 3 atm। तो atm तो खैर इधर कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास V2 का आंसर आने लगा है दैट इज 0.53 क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप खुद सोचें कि पहले जो था वॉल्यूम 1.6 है और बाद में वॉल्यूम रिड्यूस्ड हो गया है,
तो यहाँ पर जो है ना सिर्फ हम वर्ड लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वाली V2 वो छोटा है, इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है ये हम ऐड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस न्यूमेरिकल इज वेरी वेरी इजी। ये 75 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये हमारा हो गया जी V1। ये प्रेशर हो गया जी P1, और उसके बाद प्रेशर दूसरा P2 जो है वो है 180 m। तो हमें जो है इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो वॉल्यूम दिया गया है V1 वो तो है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि उस वक्त प्रेशर जो है P1 वो है जी 0.4 ATM। व्हाट वुड बी वॉल्यूम, यानी फाइनल वॉल्यूम क्या होगा ये, जबकि P2 जो है वो 180 m। तो यूजिंग बॉयल्स लॉ, इसमें बेशक P1 V1 पहले लिख लें या P2 V2 पहले लिख लें, और ये P1 V1 ऐसे करके थे, तो इससे जरा आसानी हो जाएगी कि V2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2। आप P1 की वैल्यू लिखेंगे जी 0.4 ATM, वॉल्यूम जो है 75 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, और P2 जो है 1 ATM। आपका ATM से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 75 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर जो है ये आ जाएगा जी 30 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आए 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा B2 हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में ये जो फर्स्ट वैल्यू ये लिखी हुई है ये वॉल्यूम है क्यूबिक में, ये वॉल्यूम हो गया V1 हमारा, और टेम्परेचर जो है ये T1 हो गया। नेक्स्ट टेम्परेचर जो है वो T2 है। तो कहते हैं कि वॉल्यूम चेक करो डबल होगा या कि नहीं होगा, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले V1 कितना दिया हुआ है वो जरा गौर से देख लें, दैट इज 35 क्यूबिक डेसीमीटर्स। जबकि टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें तो इसको मस्ट केल्विन में चेंज करना होगा। तो 273 ऐड करें तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 290 केल्विन्स। दूसरा टेम्परेचर, ये तो T1 था ना, तो दूसरा क्या है जी T2, वो है जी 34 डिग्री सेल्सियस। इसको भी लाजमी तौर पे 273 आप इसमें ऐड करें तो ये आपका जो आ जाएगी जी वैल्यू इसमें, ये आ जाएगी 307 के, 307 के। तो आपने वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम कहता है वॉल्यूम क्या होगा, क्या डबल होगा, तो जाहिर बात ये 35 का डबल तो 70 होता है। अब देखते हैं 70 आता है या नहीं आता, ये तो बाद में। यूज चार्ल्स लॉ, V1 ओवर T1, V2 ओवर T2। हमें V2 कैलकुलेट करना है, दूसरी साइड पे V1 ओवर T1 लिखा रहने दें, और इधर का जो T2 है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप यहाँ पर V2 की वैल्यूज पुट करें सारी। सबसे पहले V1 की करते हैं, V1 है जी 35, जिसको चेक करना है कि 70 होता है कि नहीं, और उसके साथ T2 है, T2 है आपका 307 के, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू T1 है जो ऊपर दी हुई है 290 केल्विन्स।
इसमें केल्विन तो केल्विन से कैंसिल हो गया, बाकी आप 35 डिवाइडेड बाय 307 करेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय 290 करें, योर आंसर विल बी 37 क्यूबिक डेसीमीटर। 37 क्यूबिक डेसीमीटर। ले जी, वो पूछ रहा था डबल, तो ये डबल तो नहीं, सिर्फ दो नंबर डिजिट ऊपर गया है ये 35 से 37, तो ये डबल नहीं हुआ। लेकिन ये है कि 35 से 37 जो है ना वो हमारा V2 हो गया है। और इसके बाद हम अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये ये डियर स्टूडेंट्स हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, जिसमें लिखा हुआ है सेचन के बारे में है। इट हैज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल्स में दिया हुआ है जी, ये पास्कल्स में। और इसको चेंज किस में करना है? एटीएम के अंदर। तो सीधा सीधा ये सिंपल सा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल में रूल था कि पास्कल्स दिए हुए हैं और चेंज किस में करना है जी? एटीएम में। ये दो लिख लिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है पास्कल्स के अंदर वो होता है जी 101 और 325, जबकि एटीएम में होता है जी 1। अब न्यूमेरिकल में जो पास्कल्स दिए हुए हैं ये लिखते हैं इसके नीचे। पास्कल्स के 1.6 इंटू 10⁵ और एटीएम के अंदर प्रेशर कैलकुलेट कर। अब एटीएम जो है इसके अंदर हम जो है ना देखते हैं ये कैसे आंसर है। फर्स्ट लाइन जरा लिखे हैं ये वाली, हम लिखते हैं जी 10 प्रोडक्ट ऑफ, नहीं सॉरी, 101,325 रेशियो 1 इक्वल। फिर सेकंड लाइन लिख दें ये वाली 1.6 इंटू 10⁵ रेशियो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें 101,325 x which is equal to product of mean 1 multiplied by 1.6 into 10⁵। आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ऊपर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 101,325। तो इसका जो है ना आंसर ये डियर स्टूडेंट्स आ जाता है 1.58। आंसर आ गया जी 1.58 एटीएम। अब यहाँ पे ये लास्ट जो लाइन है ना, इसमें ये गौर से अगर पढ़े, कहता है इज दिस, इज इट हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जी ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ का जो है वो तो है ना 1 एटीएम, तो ये 1.58 1 से बड़ा है, तो हम लिख देंगे यस इट इज हायर देन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरे न्यूमेरिकल्स आपको समझाए हुए पसंद आए हो तो लाजमी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी इस वीडियो को जरूर करें और दूसरों को शेयर भी करें, ताकि जितना इससे बेनिफिट लिया जा सके वो आप जरूर लें। और कमेंट्स के अंदर अगर कोई ऐसा टॉपिक जो न्यूमेरिकल्स वगैरह या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई टॉपिक ऐसा आपको हो जो मैट्रिक लेवल पे समझने वाला हो, तो कमेंट्स के अंदर लिखें, इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज।